हेलो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल लैला एंड हनी व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लैला और मैं भी ठीक हैं। मैं भी मौजूद हूँ अपने छोटे से प्यारे से कमरे में, क्योंकि बाहर बहुत ठंड कह लो या बहुत हवा, बेसिकली हवा बहुत तेज़ चल रही है 4-5 दिनों से। मतलब ये मैंने फर्स्ट टाइम नोटिस किया यहाँ पे कि धूप भी है अच्छी खासी, और हवा भी बहुत ठंडी चल रही है। तो मैंने सोचा कि मैं कमरे में बैठ के इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ। मैंने सेकेंड लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था पाकिस्तान से पोर्चुगल आने तक का क्या एक्सपेंस आया था। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पोर्चुगल आने के बाद क्या क्या एक्सपेंस आया। तो भाइयों, पोर्चुगल आने के बाद बहुत एक्सपेंस आया सिंपल सी बात है। इस चीज़ को मैं आपको किस तरह बताऊं कि जो जो हमारी सेविंग्स थी, जो जो लैला और मेरी सेविंग्स थी, जो जो लैला के पास गोल्ड था, गाड़ी थी, टीवी, अपना एसी, ये सब वगैरह बेच के हमने एक अपनी सेविंग इकट्ठी की थी। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप दूसरी कंट्री जाते हो तो आपके पास सेविंग अच्छी खासी होनी चाहिए ताकि आप सरवाइव कर सको। तो जो जो लोग आने का सोच रहे हैं तो प्लीज़ अपनी सेविंग को संभाल के रखें और उसको सही जगह इन्वेस्ट करें। तो खैर, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उनसे गुजारिश है प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, सपोर्ट अस, और हमें दुआओं में याद रखें। चलें जी, वीडियो को हम फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एक्सपेंस, बेसिकली मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि पोर्चुगल आने के बाद मेरा क्या क्या एक्सपेंस आया है और जो बेसिक एक्सपेंस है, ताकि वो आप लोग के लिए क्लियर हो जाए कि ये एक्सपेंस तो लगना ही लगना है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप जब एक दूसरी कंट्री को मूव करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको पता नहीं होती। इसी तरह हमें भी चीज़ पता नहीं थी, लेकिन कुछ चीज़ें थी, हमें अंदाज़ा था कि, क्योंकि हमने वीडियोस वगैरह भी काफ़ी देखी थी, रिसर्च, क्योंकि आपकी जितनी अच्छी रिसर्च होगी उतना ही आपको बेनिफिट आगे जाके मिलता है। तो जो सबसे पहली जो चीज़ है, आपकी रिहाइश, आपका अकोमोडेशन। ये मैं कोई अपना चौथी या पांचवी वीडियो में बार बार ये बात कर बोल बोल रहा हूँ, क्योंकि जो जो लोग आ रहे हैं, देख के आ रहे हैं, हमें सुन के आ रहे हैं, किसी और वीडियो को देख के आ रहे हैं, यहाँ पे अकोमोडेशन का बहुत बड़ा मसला है। तो कम से कम आप एक महीने की अकोमोडेशन अपनी लाजमी बुक करा के आइएगा। चाहे आप अकेले आ रहे हैं, चाहे आप, जैसे आप अगर आप अकेले आ रहे हैं तो कोई हॉस्टल बुक करा के आ जाइएगा जो कि आपको चीपर पड़े। अगर आप कपल आ रहे हैं या आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो कोई आप स्टूडियो अपार्टमेंट या कोई रूम, कुछ भी, मतलब एयरबीएनबी पे या फिर अगोडा पे, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, बुकिंग.com हो गई, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे मिल जाता है। लेकिन महंगा है। अगर हम पाकिस्तान से कंपेयर करेंगे तो वो आप बोलेंगे कि यार ये तो बहुत महंगा है। जब भी आप लोगों की ना सेविंग्स काम आएंगी वहाँ पे, ऐसी जगह के लिए, उस वक्त के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? तो जो जो हम फर्स्ट जो हम पाकिस्तान से बुक करा के आए थे एक महीने के लिए अकोमोडेशन, वो हमें तकरीबन पड़ी थी 1100 यूरोस की। फिर जैसे ही जब हमें पता था कि एक महीना हमारे पास है, तो हमें उसी एक महीने में हमें ऐसी अकोमोडेशन देखनी है जो कि रीजनेबल भी हो। क्योंकि जाहिर सी बात है, एयरबीएनबी हो या अगोडा हो, बुकिंग.com हो, ये तो सारे अपने टूरिस्ट के लिए ये लोग जगह देते हैं और वहाँ पे एक्सपेंसिव भी पड़ता है। तो उस एक महीने में हमने दूसरा घर देखना था। खैर, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। आपके पास एक महीना है, लेट्स सपोज एक महीना है, 1.5 महीने, जितने भी आपके पास हैं, तो आप सबसे पहले सेकंड जो चीज़ होगी आपकी, वो आप अपनी कराएंगी यहाँ पे फाइल लॉक। अच्छा, फाइल लॉक एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बता दूंगा। एक्सपेंस क्या आया? एक्सपेंस आया उसका जी तकरीबन 500 यूरो एक बंदे का। अच्छा, अब लोग बोलेंगे यहाँ पे, जाहिर सी बात है, जो लोग यहाँ रहते हैं पहले से, पहले फाइल लॉक होती थी 200, 250, 300 में, इस तरह लॉक हो जाती थी। लेकिन अब मसला ये आ गया है कि बहुत सारे लोग आ गए हैं फाइल लॉक करने में।
तो इवन फाइल आप खुद अपने जो पेपर्स हैं आप खुद भी लॉक करवा सकते हैं, लेकिन वो एक बहुत डिफिकल्ट वो है, क्योंकि आप जाहिर सी बात है जब एक कंट्री में आप नए नए आते हो तो आपको कुछ आइडिया होता नहीं है कि क्या लॉज हैं, किस तरह से हैं। तो आप फिर अपनी आसानी के लिए जिस तरह हमने अपनी आसानी के लिए बेसिकली हमने एक लॉयर को अपॉइंट करा अपना केस, या जाहिर सी बात है लॉयर फ्री में तो आएगा नहीं। तो अगर आप एक और चीज़ बता चलूँ, अगर आप खुद फाइल लॉग अपनी करवाते हो तो आपको सारे अपॉइंटमेंट्स खुद बुक कराने पड़ते हैं, आपको सारी चीज़ें अपनी खुद बुक करानी पड़ती हैं, लेकिन उसमें टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा लगता है। मतलब आपके 2.5 से 3 महीने खिंच जाएंगे अगर आपको इनके लॉज के बारे में, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप नए हो, आपको कुछ पता नहीं है, आप बस अभी उतरे हो, आप आए हो, आप कहाँ कहाँ सारी चीज़ें ये अपना नेट से मिल तो जाएंगी, लेकिन उनसे कम्युनिकेट करना, उनसे बात करना, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज का बहुत बड़ा बैरियर है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप अपना जैसे मैंने किया था, जैसे मैंने अपना लॉयर को हायर किया, एक कंपनी को मैंने हायर किया, मैंने उसको अपना केस दिया कि मुझे इस आर्टिकल में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लॉक करवाने हैं ताकि मेरा टाइम पीरियड स्टार्ट हो सके। तो उस वक्त मेरी कॉस्ट आई थी अराउंड 500 यूरोज। अब ये तकरीबन 4-5 महीने पहले की बात है, अब शायद बढ़ गया हो, लेकिन आर्टिकल्स काफ़ी अपने सारे हैं, 88 है, 89 है, 90 है, 92 है, D2 है, D7 है, ये सब एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें आपको वीडियो में अपना किसी एक्सपर्ट के साथ आपसे शेयर करूँगा। तो मेरा सेकंड खर्चा आया, पहला आया एकोमोडेशन का खर्चा जो मैं पाकिस्तान से बुक करा के आया था, सेकंड आया मेरा फाइल लॉक का खर्चा तकरीबन 500 यूरो। ठीक है जी। अच्छा जी, तीसरी चीज़ जो बेसिक खर्चा है, जाहिर सी बात है 1 महीने का टाइम होगा जो आप जिस आप घर में, जिस आप रूम में, जिस आप स्टूडियो में रह रहे होंगे, वो 1 महीने के बाद वो होगा 1 महीने के लिए। उसके बाद आपको दूसरा घर चाहिए होगा। घर का सोच के बिल्कुल भी मत आइएगा। सोच लीजिएगा, क्योंकि क्योंकि ये अपने माइंड सेट में बिठा लें, क्योंकि यहाँ की वेजेस बहुत कम है, तो आप घर स्टार्टिंग में अफोर्ड नहीं कर सकते, घर मिलते भी नहीं हैं। घर क्यों नहीं मिलते, उसकी वजह ये है कि आपको कम से कम, आपको जब आप बेसिकली कोई भी आप एक पूरा अपार्टमेंट ले रहे होंगे, चाहे वो 1 कमरे का हो, 2 कमरे का हो, 3 कमरे का हो, उसके लिए आपके पास पीछे डॉक्यूमेंट्स भी होना चाहिए। सिर्फ फाइल लॉक होना वो डॉक्यूमेंट वो मतलब वो नहीं है। बेसिकली आपको आपका जॉब का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, आपके पास जॉब स्लिप होनी चाहिए, मतलब जॉब जॉब स्लिप कह रहा हूँ, सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए, आपका आईआरएस होता है बेसिकली टैक्स जो आप पे करते हैं, आपका तकरीबन कम से कम 5 से 6 महीने का आपने टैक्स दिया हुआ हो। तो ये चीज़ प्लीज़ अपने माइंड में क्लियर करके आइएगा कि स्टार्टिंग में आपको शेयरिंग पे रहना पड़ेगा। अगर आप फैमिली हैं, जैसे मैं और लैला हैं, हम आप रह तो सकते हैं, बात वही है, फिर आप वही booking.com पे जाके या फिर अगोडा पे जाके, क्योंकि उसमें बहुत पैसा लगता है, उसका हाफ से भी कम आपको एक कमरा मिल जाएगा। तो खैर, तो ये अपने जहन में बिल्कुल बिठा के आइएगा कि हमें शुरू के टाइम में शेयरिंग ही करनी पड़ेगी, ताकि आपकी जो सेविंग्स हैं उसमें से इतना पैसा खर्च ना हो। तो जैसे आपका जाहिर सी बात है पहला फर्स्ट मंथ का आपका अकोमोडेशन का जब वो टाइम पीरियड खत्म हो रहा होगा, तो आप दूसरा कुछ सर्च कर रहे होंगे, और यहीं आके सर्च कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर है वो। तो जो आप लेट्स सपोज आपको घर मिल गया, घर चले मैं उस बारे में भी चले जाता हूँ। अगर किसी को घर मिल जाता है, घर मिल गया तो आपको कम से कम 1 महीने का रेंट और 4 से 5 महीने का डिपॉजिट रखवाना पड़ेगा। अगर घर T1 मिलता है, T1 मिलेगा तकरीबन 700 से 750 तक का, 750 यूरो जितनी आपकी बेसिक सैलरी है यहाँ पे, और T2 मिलता है तो वो उससे भी ऊपर है। खैर, अगर आप रूम की तरफ आते हैं तो रूम में चीज़ ये अच्छी हो जाती है कि आपको रूम, अगर आप कपल हैं तो आप समझें आपको 500 यूरोज एक मैक्सिमम, एक क्योंकि जो हम पहले उसमें रह रहे थे 570 में रह रहे थे, वो खैर बहुत एक्सपेंसिव था, लेकिन जो एक मैं मिनिमम और एक एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप कपल एज अ कपल आ रहे हैं तो तकरीबन अपने जहन में रूम का रेंट 500 लाजमी रखिएगा। ठीक है, जो कि आपको मिल जाएगा, आपको बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे मिल जाएगा।
500 के साथ इसके साथ जो इनकी जो जो टर्म्स एंड कंडीशन होंगी रूम की, वो बेसिकली आपको फर्स्ट मंथ रेंट एंड एक डिपॉजिट आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है, जो कि अराउंड समझें आप 1000 यूरोज हो गए। ठीक है, फिर आप मतलब आप कंटिन्यू कर सकते हैं उसको। मतलब ये नहीं है कि आपको 4 से 5 डिपॉजिट रखवाने हैं, ना इसके अंदर कुछ रूम के अंदर ना ही कुछ ऐसा वो आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए या कुछ चाहिए। जाहिर सी बात है, जब वो आप फैमिली से मिलेंगे तो अपने आप टर्म्स वगैरह डिस्कस कर लेंगे, तो इतना रूम का इतना मसला नहीं होता। अगर सिंगल बंदा कोई बेड स्पेस देख रहा है तो वो उसको तकरीबन पड़ेगी 200 यूरो तक की, मतलब समझे 200 यूरो तक की। तो ये हो गया, समझे, ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट, जो कि आपको ये बड़े बेसिक बेसिक मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, जो कि यहाँ पे आके आपके होने हैं खर्चे, जो जो मतलब वो एक्सपेंस बता रहा हूँ जो कि आपके लाजमी एक्सपेंस होने हैं। फिर जी आपको चाहिए रनिंग एक्सपेंस। अच्छा जी, रनिंग एक्सपेंस क्या होता है? बेसिकली रनिंग एक्सपेंस, जाहिर सी बात है, जब आप कहीं रह रहे हैं तो आपने आके महीने की, कुछ महीने की नहीं तो हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, जितने भी आप उस जगह पे रह रहे हैं, जैसे आप आए हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से, कहीं से भी आप आए हैं, तो आपको जब तक आपके पास जॉब नहीं है आपके पास रनिंग एक्सपेंस तो होना चाहिए। तो वो भी कहाँ से आएगा? आपकी सेविंग से आएगा, जिसके अंदर ग्रॉसरी आ जाती है आपकी। मेन जो जो चीज़ है, एटलीस्ट बंदा खाएगा पिएगा तो ऑब्वियस सी बात है, एक बंदा कम से कम भी, मैं मिनिमम से मिनिमम भी बोलूँ तो 100 यूरो एक बंदे का आराम से लग जाता है। बल्कि उससे भी, मतलब मैं बिल्कुल हाथ खींच के आपको बता रहा हूँ कि कम से कम एक बंदे का 100 से 150 यूरो आराम से लगेगा मंथली। ठीक है, फिर आएगा आपका ट्रैवलिंग, अपना ट्रैवलिंग एक्सपेंस। अच्छा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, जब जाहिर सी बात है आप आप एयरपोर्ट पे होंगे, एयरपोर्ट से उतर के आपके पास लगेजेस होंगे, सारी चीज़ होंगी। आप मेट्रो में तो ट्रैवल नहीं कर सकोगे, ना ही ट्रेन में ट्रैवल कर सकोगे, ना आपके पास कार्ड होगा, तो आप कराओगे टैक्सी, उसका एक्सपेंस आएगा आपको। फिर आप जब क्या कहते हैं, जब तक आपका ट्रेन कार्ड नहीं बन जाता, ट्रेन कार्ड का वो बन जाता है, विदाउट नेप नंबर भी बन जाता है, वो एक तरीका है, मैंने वीडियो बनाई हुई, मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। लेकिन आपको जब आप, जाहिर सी बात, आप आए हो, आप वो ढूंढोगे जगह, 3-4 दिन आपको अपने पास ट्रैवलिंग के लिए पैसे रखने ही पड़ेंगे, तो समझे वो भी आपका एक रनिंग एक्सपेंस ही है। खैर, ये थी कुछ मोटी मोटी चीज़ें जो कि मैंने सोचा कि पुर्तगाल आने के बाद क्या क्या एक्सपेंस आया है। अगर मैं इसको, देखिए, मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि हर बंदे का अपना स्टाइल होता है रहने का, हर बंदा जिस हिसाब से भी वो रहना चाहे, जो चीज़ें मुझे लगता थी कि आपसे डिस्कस करूं, वो मैंने बताई। मतलब मोटी मोटी मैं आपको फिर से एक दफ़ा रिमाइंड करवा दूं कि अकोमोडेशन जो आप करवा के आएंगे उसका एक्सपेंस है, फाइल लॉक, जो आपने अपने डॉक्यूमेंट, जो बेसिकली जो पहला टीआरसी कार्ड मिलेगा आपको, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट लॉक करवाने पड़ते हैं। वो चाहे कोई भी हो, कोई भी कैसे भी आए, उसको वो लाजमी करवाना पड़ता है, वरना आपका टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। तो आपको फाइल लॉक करानी पड़ती है। फाइल लॉक का मैंने आपको बताया कि कितना खर्चा आता है। फिर जब आपको एक परमानेंट जगह चाहिए होती है 5-6 महीने के लिए, या साल के लिए, 2 साल के लिए, उसके लिए उसके क्या खर्चे हैं, उसका क्या डिपॉजिट है, वो मैंने आपको बताया, ये इंपॉर्टेंट है, और रनिंग एक्सपेंस। बाकी इन द एंड मैं एक छोटी सी बात ज़रूर कहूँगा कि जाहिर सी बात है, जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी पाकिस्तान से पुर्तगाल आने तक की, वो एक स्पेसिफिक चीज़ थी, उसमें एयर टिकट था, वीज़ा था, ये चीज़ें थी, वो तो लगनी लगनी थी। जब आप यहाँ आ गए हो, बंदा कम से कम अपना 2 से 3 महीने का एक्सपेंस साथ लेके ज़रूर आए। मतलब अगर मैं इन सब चीज़ों से भी हटा दूं तो, क्योंकि देखें, ये यूरोप एक ऐसी कंट्री है जो कि अपनी लैंग्वेज को ना, यूरोप कंट्री नहीं, मतलब यूरोप एक ऐसा जोन है जो कि जो जो कंट्रीज इसमें आती हैं वो अपनी लैंग्वेज को बहुत प्रेफर करते हैं। तो ये मत सोच के आइएगा कि पहले दिन ही जॉब लग जाएगी। इंशाल्लाह लक होगा, अल्लाह ने चाहा ज़रूर होगा। मेरे साथ भी हुआ है, 15 दिन के अंदर मेरी भी जॉब लग गई थी। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता, बात वही होती है, बंदा रिस्क लेता है, स्टेप लेता है, तो रास्ते उसके लिए खुलते जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन 2 से 3 महीने का एक्सपेंस अपने साथ ज़रूर लेके आइएगा। उसको आप अपनी बिल्कुल अपना सेविंग ही समझें, जो आप लोग ने सेविंग स्कीम है, लेकिन उसको यहाँ आके इस तरह मत उड़ाइएगा कि वो ख़त्म हो जाए। तो खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
जिन जिन को कुछ चीज़ें नहीं समझ आई वो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर आपका जवाब दूंगा, जैसे पिछली वीडियोस में मैंने दिया है। अपना ख्याल रखें, हमें सपोर्ट करें और इंशाल्लाह मैं इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँगा ताकि आप लोग की हेल्प हो सके, आप लोग को गाइड कर सकूँ। बाकी डू सपोर्ट अस, सब्सक्राइब अस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।